जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2023 का सेट नंबर 8 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 8वें नंबर शिफ्ट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल @मॉक टेस्ट GK GS से डाउनलोड कर सकते हैं। मॉक टेस्ट GK GS आप सर्च कीजिएगा, डायरेक्ट आ जाएगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की एक विशेषता है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं? लागू नहीं किए जा सकते हैं, कोर्ट द्वारा ये लागू नहीं होता है क्योंकि ये नॉन जस्टिकेबल नेचर का होता है। जस्टिकेबल मतलब जो जैसे वॉलेट हो जाएगा तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ये क्या है? नकारात्मक नहीं, आपका सकारात्मक है। राज्य के विरुद्ध नहीं होता, राज्य के विरुद्ध नहीं होता है और आपात के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं। जब इसका हो ही नहीं सकता तो आप निलंबित का क्या कोई प्रावधान ही नहीं है। मुद्रा की पूर्ति के उपाय अर्थात M1 M2 M3 M4 इस क्रम में क्या दर्शाते हैं? तो ये हो जाएंगे तरलता का घटता क्रम हो जाएगा। तो M1 M2 M3 M4 क्या होता है ये बताते हैं, तरलता का घटता क्रम। सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है M1 और सबसे कम लिक्विड होता है M4 होता है। जयमल और पत्ता वे योद्धा थे जिन्हें चित्तौड़ के किले की रक्षा करने का प्रभार सौंपा गया था। तो जयमल और पत्ता वे योद्धा थे जिन्हें चित्तौड़ के किले की रक्षा के लिए प्रभार सौंपा गया था, याद रखना है। तो ये भी नया क्वेश्चन है, काफ़ी नया है। जयमल और पत्ता का संबंध है चित्तौड़ से और ये चित्तौड़ का किलों की रक्षा करने का प्रभार सौंपा गया था। नेक्स्ट है, वह एकमात्र खेल कौन सा है जिसे महिला और पुरुष खिलाड़ी द्वारा एक साथ खेले जाने की विशेष रूप से डिजाइन किया गया है? तो ये हो जाएगा कॉर्फ बॉल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह एकमात्र खेल कौन सा है जिसे महिला और पुरुष खिलाड़ी द्वारा एक साथ खेले जाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है? तो कॉर्फ बॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना कुमकुम धर को नृत्यांगना कुमकुम धर को डैश में योगदान के लिए संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। तो कौन से हैं? तो कथक डांस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुमकुम धर का संबंध कौन से डांस से? कथक डांस से, आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं कथक के लिए तो इसमें जो इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटी आ जाएंगे, कौन कौन आएंगे? तो कथक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, पहले तो यहाँ पे हो जाएंगे बिरजू महाराज, उसके बाद लच्छू महाराज, उसके बाद शोभना नारायण हो जाएंगी, शोभना नारायण। उसके बाद यहाँ पे विद्या गौरी अटकर हो जाएंगे कथक के लिए, और साथ में कुमुदनी लाखिया और रोहिणी भाटे। ये 5 नाम आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है। फिर से मैं लिखवा देता हूँ। पहला आपको कौन है? आपका यहाँ पे बिरजू महाराज हो जाएंगे, लच्छू महाराज हो जाएंगे, ये 2 नाम हो गए। उसके बाद शोभना नारायण का नाम आता है, शोभना नारायण हो जाएंगे। उसके बाद आपको विद्या गौरी अटकर हो जाएंगे, कुमुदनी लाखिया हो जाएंगी। फिर उसके बाद रोहिणी भाटे का जो संबंध है आपको याद रखना है। ये 6 नाम आपको इंपॉर्टेंट है कथक के लिए, आपको याद रखना है। फिर अगर हम बात करें भारतनाट्यम, इनमें भी काफ़ी ज़्यादा नाम है। भारतनाट्यम में कौन कौन आ जाएंगे? तो पहला जो है आपका रुक्मणी देवी अरुंडेल हो जाएंगी, रुक्मणी देवी अरुंडेल। दूसरा नाम आपको याद रखना पड़ेगा यामिनी कृष्णमूर्ति का। तीसरा 2 हीरोइन है, वैजंती माला, हेमा मालिनी, ये नाम याद रखना पड़ेगा। नर्तकी नटराज, आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपका एक नाम है जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, ठीक है, अभी इतना नाम याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ओडिसी डांस के लिए केलुचम महापात्रा, आपको नाम याद रखना है, केलुचम महापात्रा हो जाएगा। मीनाती मिश्रा हो जाएगी, माधवी मुदगल हो जाएंगे, ये 3 नाम है आपका। उसके बाद जो है यहाँ पे इसके बाद सोनल मानसिंह, ये नाम आपको याद रखना है। ये 4 नाम आपको ओडिसी डांस के लिए याद रखना है। तो आई विश का मणिपुरी के लिए तो है विपिन सिंह हो जाएंगे और झावरी बहन हो जाएंगी मणिपुरी डांस के लिए। कथक के लिए एक और 2 और नाम याद रखना है। जो क्वेश्चन पूछा गया था मेरे शिफ्ट में, एक नलिनी अस्थाना और कमलिनी अस्थाना, काफ़ी फेमस नाम है, इस बार पूछा गया था एसएससी सीजीएल में। नलिनी अस्थाना और कमलिनी अस्थाना का संबंध जो है आपका किस डांस से कथक के लिए फेमस है? ये 2 नाम ही और याद करना है। आमतौर पर कुल मांग पर सरकारी खर्च में वृद्धि की तुलना में करों में कमी का कौन सा होता है? कम गुणक प्रभाव होता है। तो आमतौर पर कुल मांग पर सरकारी खर्च में वृद्धि की तुलना में करों में कमी का कम गुणक प्रभाव होता है। अंततः उस कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में, यानी ITCZ क्या होता है? ITCZ जो होता है आपका एक तरह का आपका लो प्रेशर बेल्ट होता है जो कि आपका इक्वेटर के अलॉन्ग में रहता है। तो विषुववृत्त पर स्थित एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र होता है, लो प्रेशर बेल्ट होता है। कहाँ पे? ये अगर ये आपका इक्वेटर है तो इसके यहाँ इस रेंज में आपका कौन सा ITCZ घूमता है। और ठीक है, नेक्स्ट है
लुई नागा नी त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? तो ये है आपका मणिपुर से हो जाएगा। मणिपुर से कौन सा डांस हो जाएगा, कौन सा त्यौहार हो जाएगा? तो लुई नागा नी जो त्यौहार है ये इसका संबंध जो है मणिपुर से संबंधित हो जाएगा। संगाई फेस्टिवल भी मणिपुर से ही संबंधित होगा। लाई हरोबा फेस्टिवल भी मणिपुर से संबंधित है। तो ये सब आपका मणिपुर से है। मणिपुर में एक फेमस आपका लेक है जिसका नाम है लोकटक लेक है, और इस पे ही आपका जो है तैरता हुआ क्या है, नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक है? तो खयाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। प्रसिद्ध संगीत निर्देशक है खयाम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय ग्रैंड मास्टर में से किसने फाइड वर्ल्ड रैपिड एंड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 यानी फीडे करा है, फीडे रैपिड वर्ल्ड रैपिड बिलियर्ड चैंपियनशिप जो है कहाँ से पदक जीते हैं? तो सविता श्री ने जीता है। तो याद रखना, निम्नलिखित भारतीय ग्रैंड मास्टर में किसने फीडे वर्ल्ड रैपिड एंड बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 में कहाँ से पदक जीता है? तो सविता श्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, भूटान है, लेकिन म्यांमार नहीं है। सार्क में कौन नहीं आता है? म्यांमार नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा सीधी श्रृंखला एल्कीन है जिसमें 12 कार्बन परमाणु होते हैं जिनका उपयोग मिट्टी के तेल और कुछ जेट ईंधन अनुसंधान के और रबड़ और कागज प्रसंस्करण उद्योग में एक प्रमुख घटक के रूप में काम में होता है? तो ये हो जाएगा डोडेकेन हो जाएगा। डोडेकेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 मतलब 2 और डेकेन मतलब 10, 10 2 12, यहाँ से आप इसको अनुमान लगा सकते थे। 12 कार्बन पर डोडेकेन। नेक्स्ट है, एकल कोशिका या कणों का तेजी से विश्लेषण करने के लिए किसी कोशिका विश्लेषण तकनीक का उपयोग किया जाता है जब वे उभय प्रतिरोधी लवण आधारित विलयन से निलंबित होते हैं पर एकल या एकाधिक लेसरों के माध्यम से प्रवाहित होते हैं। तो किसके बारे में हो रहा है? तो फ्लो साइटोमेट्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लो कोशिका मिति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछा है, आप इसको छोड़ भी सकते थे। किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा संचित धन जो होता है आपका शून्य के बराबर होता है। संचित धन का आय वेग होता है 0। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा संचित धन आय वेग कितना होता है? 0 होता है। नेक्स्ट है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के बाद राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण को भी अपनाया गया था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के बाद राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण को भी अपनाया गया था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? तो बॉम्बे अधिवेशन में किया गया था। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में बॉम्बे आपका भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है स्वीकार किया गया था? बम्बई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब स्टार्ट हुआ? 9 अगस्त 1942 को हुआ था। इसी मूवमेंट को हम अगस्त क्रांति मूवमेंट भी कहते हैं। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। इसी दिन 9 अगस्त को ही 8 अगस्त की रात को अंग्रेजों ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम है ऑपरेशन 0 आवर, इसका याद रखना है। इसी का पार्ट है कौन? इस मूवमेंट का पार्ट में कौन कौन फेमस हुए थे? जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, फिर सुचिता कृपलानी, ये सब नाम आपका इसी में फेमस हुआ था क्विट इंडिया में। गुलाबो सपेरा का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? तो गुलाबो सपेरा जो है कालबेलिया से संबंधित है। गुलाबो सपेरा का जो संबंध है आपका किस डांस फॉर्म से हो जाएगा? कालबेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि प्राथमिक घाटे और ब्याज के भुगतान दोनों का दोगुना कर दिया जाए तो राजकोषीय घाटे में क्या परिवर्तन होता है? तो 100% बढ़ जाता है। यदि प्राथमिक घाटे और ब्याज के भुगतान दोनों का दोगुना कर दें तो राजकोषीय घाटे में क्या परिवर्तन होगा? तो दोनों ही आपका 100% बढ़ जाएगा। भारतीय संविधान में उल्लेख मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य को छोड़ दीजिए यहाँ पे, और जो सत्य है उसको देखते हैं। यह भौतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थितियाँ प्रदान करता है, यह सामाजिक न्याय की नींव रखते हैं, और यह नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थितियाँ प्रदान करते हैं। तीनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट है, डैश ने यानी आपका तिलोत्तमा सेन जो है मिस्र में के काहिरा में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो मिस्र में जो है आपका ISSF वर्ल्ड कप 2023 में तिलोत्तमा सेन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो बैटल ऑफ बक्सर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीर कासिम बैटल ऑफ बक्सर किसके साथ?
आपके ये थे आपके शाह आलम द्वितीय के साथ थे, और उसके बाद जो है शुजा उद दौला के साथ, और फिर आपके मीर कासिम हो जाएंगे। ये 3 लोग जुड़े थे बक्सर के साथ एक साइड थे, और अंग्रेज के हेक्टर मुंडो थे दूसरे साइड थे। हेक्टर मुंडो ने इन तीनों को हरा दिया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था, याद रखना है। बैटल ऑफ पलासी 1757 में सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में कौन सी फसल खरीफ की ऋतु में उगाई जाती है? तो कपास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा खरीफ फसल की ऋतु में उगाई जाती है? कपास यानी कॉटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लगभग 724 किलोमीटर के विस्तार के साथ कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? तापी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगभग 724 किलोमीटर विस्तार के साथ कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? तापी नदी। कहाँ पे इसका उद्गम स्थल है? आपके बैतूल में, मध्य प्रदेश के बैतूल में हो जाएगा, याद रखना है। 1860 के दशक में किसने कार्बन डाइऑक्साइड में दाब, ताप और आयतन के संबंधों में व्यक्त करने वाली गैसीय नियम की गहन जांच की थी? तो गैसीय नियम को जांचा था किसने? थॉमस एंड्रयूज ने किया था। तो 1860 के दशक में किसने कार्बन डाइऑक्साइड में दाब, ताप और आयतन के संबंधों को व्यक्त करने के वाले गैसीय नियम की गहन जांच की थी? ये थे थॉमस एंड्रयू। और 25 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 ने राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्था की गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव दिया था। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक ने राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान को गति शक्ति विद्यालय के रूप में, विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव दिया था। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। कहाँ पे है? तो गुजरात में, ये वाला गुजरात के बड़ोदरा में। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मॉक टेस्ट जीके जीएस हमारा नाम है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।